नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, श्वेत क्रांति, जो हमारी भारतीय श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड पूछ लिया जाता है और ऑपरेशन फ्लड कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, इसलिए हमें इसको जानना जरूरी हो जाता है। और बहुत शॉर्ट में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल समझ में भी आएगा और आपकी परीक्षा में जो पॉइंट आने वाले हैं वो भी आप उसको समझ पाएंगे। अब देखिए, ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या पूछी जाती हैं कि साथियों, श्वेत क्रांति क्या है? तो दुग्ध उत्पादन में तेज वृद्धि से जुड़ी है और भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। तो ये पहला प्रश्न हो गया कि पहले प्रश्न का उत्तर हो गया श्वेत क्रांति क्या है। अब अगला क्वेश्चन होता है कि कब शुरू हुई? तो ये अगले क्वेश्चन का उत्तर होता है 1970 के दशक में भारत को दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्वेत क्रांति को शुरू किया गया था। इसे ऐसे ही एक लाइन में याद रखिएगा और ऐसे ही इस पर प्रश्न बन जाते हैं। साथियों, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी जो हैं, यहाँ आप देख पा रहे हैं, उनकी फोटो भी आप साथ में जो है देख रहे हैं, यही है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और हमने याद करने के लिए उनको यहाँ पे लगाया है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। ये दो क्वेश्चन भी आप तैयार करिएगा, ठीक है? एकदम इसको बिल्कुल याद रख लीजिए। अगली स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, कि श्वेत क्रांति के अगर इतिहास के बारे में बात कर लें साथियों, तो भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है साथियों 31 अक्टूबर 1964 को तंजरी में अमूल के पशु चारा कारखाने के उद्घाटन के लिए आनंद का दौरा किया था। चूंकि वह इस सहकारी की सफलता को जानने में गहरी दिलचस्पी रखते थे, उन्होंने एक गांव में किसानों के साथ पूरी रात बिताई। यहाँ तक कि उन्होंने एक किसान के साथ रात का भोजन भी किया। श्री वर्गीस कुरियन, जो कैरा जिला के सहकारी दूध के महाप्रबंधक थे, वर्गीस कुरियन से अपनी इच्छा पर प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल आप कहते हैं, ये अमूल कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जो है किसानों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इस मॉडल को पूरे देश के अन्य हिस्सों में भी लागू करेगा। इस यात्रा के परिणामस्वरूप 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना हुई। किसमें? आनंद में हुई। और 1970 तक इसने भारत के लिए डेयरी विकास कार्यक्रम शुरू किया। इसे भी आपको याद रखना है। तो ये चीज़ें जो याद रखने वाली हैं, इसको हम आपको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है? प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड आप देख पा रहे होंगे, इसे देख लीजिए। और ये देखिएगा 1965 में आनंद में राष्ट्रीय डेयरी विकास जो है बोर्ड NDDB की स्थापना हुई। ये याद करने वाला पॉइंट साथियों। इसके 3 चरण चले थे साथियों 1970 से शुरू होकर। इसका तीनों चरण के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। 1970 से शुरू होकर श्वेत क्रांति के पहले चरण का उद्देश्य डेयरी सहकारी समितियों को 10 सीटों में से 18 दूध शेयरों की स्थापना करना था। ये सिद्धांत आगे महानगरीय शहरों की सर्वोत्तम बाजारों से जुड़े थे। वर्ष 1981 में इस चरण के अंत में कुल 15,000 किसान और 13,000 ग्राम डेयरी विकास समितियाँ थी। साथियों, दूसरे चरण में चरण 1 का विस्तार करते हुए श्वेत क्रांति के चरण 2 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है साथियों। इसे मार्क कर लीजिएगा, ये पूछा जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ में अगर देखेंगे विकास कब हुआ, तो यही देखिए चरण 2 में हुआ है मध्य प्रदेश में। और उस समय आप देख रहे हैं कि वर्ष 1985 तक 36 लाख सदस्य, 34,500 ग्राम डेयरी सहकारी, ये जो है साथियों 136 दूध शेड हासिल किए जा चुके थे। तो ये परीक्षा के इसके 3 चरण पूछे जाते हैं और ये लास्ट वाला चरण। इसमें क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं साथियों, कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई? 1970 में हुई। तो ये साथियों ऑपरेशन फ्लड से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी कैसी लगी? बिल्कुल एग्जामेबल है, याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।